आज हम एक जावर बस स्टैंड पर आए हैं, जहां हमेशा कहा जाता है कि ब्राह्मण हमेशा लेने में रुचि रखते हैं। ब्राह्मणों का अधिकार भी है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि कोई भी पूजा पाठ किया जाता है ब्राह्मणों द्वारा तो दक्षिणा के बिना उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। लेकिन ब्यावर के ब्राह्मणों में इतनी एकता है, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण है। अगर आपको ध्यान हो तो गौ माता पर जब संकट आया था तो इन्हीं ब्राह्मण बंधुओं ने, कर्म कांड वाले पूजा पाठ वालों ने यज्ञ कराया था, और यज्ञ के बाद में जो गौ माता पे जो संकट आया था वो संकट कुछ क्षणों के अंदर समाप्त हो गया था। इसी प्रकार से इस साल जो भीषण गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी के दौरान इन पंडितों ने एक बीड़ा उठाया है। अपने श्रम के खर्चे से, श्रम की ताकत से, खुद के शारीरिक शक्ति से इन्होंने आज यहाँ एक बेड़ा उठाया, जिसमें बस स्टैंड, हालांकि 25 तारीख को भी इन्होंने एक कार्यक्रम किया था, लेकिन बढ़ती हुई मांग को देख करके आज पुनः मंत्रोच्चार के साथ में ये कार्यक्रम है शुरू कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से इनकी एकता है, किस प्रकार से इनकी संस्कृति के अंदर जो मंत्रोच्चार की विधि है, आप सुनिए। ये कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है जो शाम तक चलेगा। कैरी का पानी विशेष जो हलवाई होते हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं, उनसे बनवाया गया है, और यहाँ काफी संख्या में लोग यहाँ आएंगे। मैं इस कार्यक्रम में जो आयोजन से जुड़े हुए हैं, नवल जी से एक मिनट के लिए बात करना चाहूंगा। नवल जी, बताएं कि आपको प्रेरणा किस प्रकार से मिली, सूक्ष्म में कृपया बताएं आप। ये प्रेरणा कई लोगों के द्वारा आहत हुए जो गर्मी में बसों में या ट्रेवल करते हैं उन लोगों के कारण हुई है। कई बच्चों को हमने गिरते हुए देखा, बेहोश हो गए, ऐसी स्थिति में उनको हॉस्पिटल ले गए। तब उनको देखते हुए केरी पानी का हमने उद्देश्य रखा। जय श्री कृष्ण। तो एक पूजा पाठ की कर्म विधि में लगे हैं पंडित चतुर्भुज पारिक के पुत्र भगवान साई जी पारिक। कृपया आप भी बताएं कि आप इस व्यवस्था में जो जुड़े हुए हैं, आपको किस प्रकार का महसूस हो रहा है यहाँ पे। यह बहुत ही सराहनीय काम है और बहुत ही हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि ब्राह्मण बंधु वर्ग जो है इस प्रकार के जो है बीड़े उठाते हैं और इस प्रकार के काम को जो है संपन्न करते हैं। इससे आने जाने वाले यात्रियों को सभी प्रकार की राहत मिलती है। और जय श्री कृष्ण। इसमें भी जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं ब्यावर से बाहर भी, हालांकि सभी विद्वान यहाँ से जाते हैं, महंत जाते हैं, आचार्य जाते हैं, लेकिन खेमराज जी की गतिविधियां ज्यादा बाहर रहती है, वो हमारे मध्य मौजूद हैं। ये अक्सर परशुराम जयंती पे भगवान परशुराम का श्रृंगार भी करते हैं, उसका श्रृंगार स्वरूप खुद धारण करके और शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। कृपया सूक्ष्म में बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो केरी पानी का गर्मी के अंदर, भीषण गर्मी के अंदर व्यवस्था की गई है। इसके प्रेरणास्पद हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी प्रेरणा के द्वारा हमने इस कार्य को संपादित किया है, और वही हमें बार बार समय समय पर प्रेरणा देते रहते हैं कि किस अवसर पर क्या आयोजन हमको करना चाहिए। इसलिए हमारे उन बड़े बुजुर्गों को हम धन्यवाद देते हैं जो हमको ऐसी प्रेरणा देते हैं। अब हमारे सहयोगी सभी पंडितों ने जो उठाया है बीड़ा, बहुत अच्छा है, सुंदर है और श्रेष्ठ है, ऐसे करता रहना चाहिए। शहरों का कहना था, लेकिन एक यात्री भी हमारे मध्य मौजूद हैं जो अभी मैंने उनको देखा है कि बस से उतरे हैं।
आपको कैसे प्रकार की सेवाएं हो रही है? अच्छे हुए, यहाँ पे ठंडा पानी मिल रहा है, एक कैरी पन्ना मिल रहा है ठंडा, अच्छा लग रहा है काफी। यहाँ पे ठंडा पानी मिल रहा है, कैरी पन्ना मिल रहा है, एकदम गर्मी बहुत तेज है, ठंडा एकदम अच्छा लग रहा है। भी कार्यक्रम होता है तो उसके लिए अनुमति भी लेनी जरूरी होती है, तो रोडवेज से संबंधित हमारे एक अधिकारी उमाकांत जी दवे हैं, कृपया बताएं कि आपको इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं करने में और भी संस्थाएं सहयोग कर रही है क्या यहाँ पे? ब्यावर आगार बस स्टैंड पर यात्रियों की सुविधा और भीषण गर्मी से राहत प्रदान करने हेतु ब्यावर में सबसे पहले महावीर इंटरनेशनल और उसके साथ में संत निरंकारी सेवा संघ ने शुरुआत की थी। उसके बाद में यहाँ पे निरंतर विभिन्न संस्थाएं जो भी है वे ये सेवाएं दे रही है, यात्रियों को राहत प्रदान कर रही है। राजस्थान ये ब्यावर शहर में जो कर्मकांडी ब्राह्मणों द्वारा विगत 25 तारीख को भी इस तरह की एक सेवा दी गई, उससे उस सेवा से अभिभूत होकर के जनता, इनका कहना है कि जो पिछली सेवाएं दी गई थी जिसमें जो रेस्पॉन्स मिला था उस रेस्पॉन्स को लेकर के इन्होंने दोबारा से इस प्रकार का आयोजन किया है, भविष्य में भी इस प्रकार का आयोजन होगा। हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद है यहाँ हमारी भावना ब्राह्मण समाज के साथ है और ये बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसका जो खैर जनमानस में लाया हुआ है, ब्राह्मण समाज उसको अपने ओर से मंत्रोच्चार से भी पूर्ण कर रहा है और शुद्ध कैरी का जल पिला करके उनकी आत्मा को तृप्त करने का कार्य कर रहा है। धन्यवाद। आर्य संघ के भाई ने भी काफी कुछ हिंदूवाद के लिए काफी कुछ आवाजें उठाई थी, काफी कुछ प्रोग्राम भी किए थे। कबड्डी प्रतियोगिता पूरे राजस्थान में इनकी प्रसिद्ध थी। आप कृपया एक दो लाइन में बता दीजिए अपनी भावना। बहुत पुनीत कार्य है ये, कर्मकांडी ब्राह्मण समाज ने जो बीड़ा उठाया है कि इस तपती गर्मी से राहत देने के लिए यात्रियों को जो कैरी पानी का वितरण किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत अनूठी पहल है। और मैं निवेदन करूंगा शहर की दूसरी संस्थाओं से भी कि इस बात से प्रेरणा ले और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस की सेवा कर सके उतना करें। इस बार 2022 को राजस्थान के अंदर महापंचायत की थी ब्राह्मणों की, उसी से जुड़े हुए ब्यावर के जिला के युवा अध्यक्ष संजय पारेशर मौजूद हैं, जो सुबह से मैं देख रहा हूँ जुटे हुए हैं। कृपया आप बताएं कि आप इस प्रकार के, आपने अभी परशुराम जयंती पे इस प्रकार का कार्यक्रम किया था, आज इस प्रकार का कार्यक्रम आपको शामिल होने में क्या कुछ महसूस हो रहा है? जय परशुराम जी की। आज कर्मकांडी ब्राह्मण संघ ब्यावर द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया है। पिछली 25 तारीख को भी ये कैरी पानी की सेवा दी गई थी। इस गर्म लू के अंदर और इस प्रकार की सेवाओं से लोगों को, आम आदमी को राहत मिलती है। उसी में विप्र सेना भी अपना सहयोग कर रही है अपने भाइयों के साथ में, और हम सभी यहाँ पर इनकी सेवाओं में लगे हुए हैं। एक कार्यकर्ता हो रहे हैं, इस मौके पे देख लो, आप खुद देखिए इनको कि किस प्रकार से ये अपने सेवाएं के गिला से भर भर के और आने वालों को सर्विस दे रहे हैं। मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा कि कृपया आपकी रुचि किस प्रकार से इस कार्यक्रम में जुटी? हेमंत जी। मेरी रुचि, नवल जी का फोन आया था कि अपने को यहाँ सेवाएं देनी है। अपने जो ब्राह्मण के पंडित हैं उन्होंने सेवा का बीड़ा उठाया था, तो उन्होंने सहयोग मांगा है, तो सहयोग के थ्रू हम यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। तो ये देखिए किस प्रकार से एक संत भी आए हैं। बाबा जी, आप कहाँ से बता रहे हैं? मैं आया हूँ हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं। आपको यहाँ जो गर्मी के अंदर जो महसूस हो रहा था, क्या लग रहा है आपको? कई सालों के बाद में ऐसी गर्मी बड़ी बुरा हाल है। नहीं, लेकिन आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आने के बाद में? यहाँ आने के बाद में शांति मिली। ठीक है। आपको गर्मी लग रही थी, पीने के पानी की प्यास थी आपको? हाँ, तो तृप्ति हुई यहाँ आने के बाद? आने के बाद में शांति मिली हमारे को। हरियाणा से कहाँ से आ रहे हैं आप? हरियाणा से अम्बाला। अम्बाला से, पंजाब से। ठीक। अम्बाला एक और यात्री हमारे मध्य, बताइए आप। बहुत सही, अच्छा लगा, गर्मी से राहत मिली। तो इस पर ये जो सेवाओं का दौर चल रहा है वो मैंने आपके सामने एक विशेष कार्यक्रम के तहत आपको बताया है, और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि जिस प्रकार से गर्मी में लोग अस्पतालों के अंदर कूलर दे रहे हैं, फ्रूट्स भी बांट रहे हैं, हर तरह का सहयोग कर रहे हैं, तो गर्मी तो एक प्राकृतिक जो एक देन है, और प्राकृतिक देन के अंदर किस प्रकार से यहाँ ये जो आयोजन किया गया है और जो समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने अपना समय और अपना अर्थ धन यहाँ पर जो खर्च किया है उसको लेकर के हमें प्रेरित करता है कि दूसरों को भी इसी तरह से प्रेरित होकर के इस तरह की सेवाएं देनी चाहिए। मैं रमेश शर्मा, हमारे कैमरा पर्सन मुकेश भाई के साथ में आप सभी का स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और प्रेरणा भी करता हूं कि आप इसी से प्रेरित होकर के अपने कार्यक्रम भी इसी प्रकार से करेंगे। जय परशुराम, जय सिया राम, जय हिंद।
महीने भर से छुट्टी है, महीना 1.5 महीना में एक बार 2 बार बस मतलब हमारा गुरु जी बड़ी बात हो गई है तो मैं भाई साहब